ओम नमः शिवाय। दोस्तों न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कैरियर में स्टेबिलिटी, मजदूर, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के साथ है, यानी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की ये स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि सिंह है तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जो पहला बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य होंगे। जो पहला होगा तो अब ध्यान से आपको समझना है। देखिए, शनिदेव की जो स्थिति होती है, आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है तो आपके लिए यहाँ पर सस राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि ये 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक वक्री हो जाएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट होते हैं और आपकी राशि से नवम भाव के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है, जो पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वह यह होगा कि यदि आप व्यवसायी हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं किन क्षेत्रों से, जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स का कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए जो यह समय होगा यह बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से लाभ मिलेगा, आपके काम कारोबार का विस्तार होगा। अब देखिए कि शनिदेव आपके लिए उतने अच्छी योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और राहु गुरु का चांडाल योग बना है और बृहस्पति अब अच्छी डिग्री पर आ जाएंगे, जहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि दोनों प्लैनेट आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो अभी तक शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, ठीक है, और बृहस्पति कमजोर स्थिति में थे, तो आप में आलस्य आ रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था किसी कार्य को लेकर, तो अब यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, साथ ही आपकी बुद्धि और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तो आप अपने नॉलेज के दम पर अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। तो यदि आपके बिजनेस में कोई ट्रबल चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो आप उससे बाहर निकलेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहे से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो पहला बड़ा परिवर्तन अब आपको देखने को मिलने लग जाएगा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा और साथ ही बिजनेस से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। अब देखिए, दूसरे जो बड़े परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वह क्या होगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही आप देखें कि राहु भी 9th हाउस के अंदर है। तो ये जो समय अवधि होगी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह होगी कि आप इस समय अवधि के दौरान यदि धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बहुत ज़्यादा जागृत होगी और आप देखेंगे कि धार्मिक किताबों को पढ़ने का शौक आपके अंदर आएगा। तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आपका पूजा पाठ में भी मन लगेगा। यदि आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा है तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 9th हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हुए हैं, साथ ही इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको धर्म कर्म के कार्यों से बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही यदि आप धर्म गुरु वगैरह हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप कोई भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश को लेकर कोई ट्रबल चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि शनिदेव वक्री होकर, हमने आपको बताया कि आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक नहीं होते, तो जब ये वक्री होंगे 9th हाउस को देखेंगे, यहाँ पर राहु हैं, तो पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो दूसरा परिवर्तन आपके लिए देखने को मिलेगा कि धार्मिकता में आपकी वृद्धि हो रही है, धर्म कर्म के कार्यों से लाभ मिल रहा है, साथ ही आपके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश से बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी।
अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो हेल्थ को लेकर चिंता मत कीजिए। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आप कार्य करेंगे वो सही दिशा में करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही आप सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं, समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। उनको लेकर कोई समस्या चल रही थी तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप में हिम्मत और साहस भी आपका बढ़ेगा। तो इसका प्रभाव कहाँ पे होगा, आपके करियर में देखने को मिलेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो यदि आप सरकारी क्षेत्र को लेकर कोई आपके अंदर भय चल रहा था, कोई डर चल रहा था, तो उससे आप बाहर निकलेंगे और आप देख पाएंगे कि सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर फेवर करती नजर आने वाली हैं, स्थितियां बेहतर हैं। बात कर लेते हैं जो चौथी बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है। शनिदेव की जो दृष्टि है वह 4th हाउस पर पड़ रही है। ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। 4th हाउस से रिलेटेड चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए भूमि भवन वाहन से बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। 4th हाउस आपके सुख सुविधाओं का होता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव वक्र दृष्टि डाल रहे हैं तो पहले से आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, जो सुख सुविधाएं वो आपके पास आएंगी, मटेरियल वाली चीजें आएंगी। लेकिन 4th हाउस आपके हृदय का भी होता है, तो यहाँ पे इमोशनल प्रॉब्लम आपको परेशान करने वाली होगी। आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। और वो किस चीजों के लिए भावुक होंगे, अपने माता पिता को लेकर, फैमिली को लेकर, इन चीजों को लेकर। और साथ ही आपके फैमिली में कोई ट्रबल दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि अपनी फैमिली के साथ में सामंजस्य बनाकर चलें, फैमिली में वाद विवाद करने से बचें, माता पिता के हेल्थ को ध्यान रखें। ये चौथी बड़ी घटना जो आपके जीवन में होगी ये निगेटिव स्थितियों में है। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप सिंह राशि वाले हैं, इस वीडियो को यहां तक देखा है तो पार्टनरशिप मत कीजिएगा, नुकसान होगा। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। साथ ही आपकी कोई प्रॉपर्टी पहले से थी, पैतृक संपत्ति थी, उसको लेकर प्रॉब्लम निकलकर सामने आ सकती है। आप कहीं पर सिग्नेचर करने जा रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव यह है कि आपको रुक कर ठहराव के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है ना, कोई पार्टनरशिप में जाके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 5वीं जो बड़ी घटना होने जा रही है वो आपको स्पष्ट कर दें कि जिन जातकों के अभी तक विवाह नहीं हुए, प्रयास तेज करना चाहिए। आप देखेंगे कि जून से लेकर और अक्टूबर तक आपका विवाह तय हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर यदि, और साथ ही 7म भाव के स्वामी 7म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। लग्न पर दृष्टि बृहस्पति की है, 5म भाव पर दृष्टि बृहस्पति की है, 7म भाव का स्वामी 7म भाव के अंदर है। मतलब आपके विवाह के योग बन जाएंगे। साथ ही विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, अब आपके विवाह से संबंधित बात बन जाएगी यदि आपकी पत्रिका में शादी का योग है तो। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता, नए प्रेम संबंध की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। पिछले समय में यदि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में कोई ब्रेकअप हो गया था 2023 के अंदर, अब आप पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बहुत अच्छी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी और अब आप देखेंगे कि प्रेम का सौहार्द आपके जीवन में देखने को मिलेगा। साथ ही पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, पार्टनर के करियर को लेकर शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जातक एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में आपको सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता, नए सिरे से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कुछ अलग हटकर शिक्षा प्राप्त करने का आपका प्रयास होगा। और ये जो 4-5 महीने रहेंगे ना, ये शिक्षा में आपको उत्थान देने वाले ही होंगे। आपके प्रयासों को अब ये यहाँ पर आपको मेहनत, आपकी जो मेहनत थी उसका लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही जो सिंह राशि के जातक हैं, यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, अब उचित समय है आपके लिए। यहाँ पर संतान प्राप्ति की योग, फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। संतान प्राप्ति की योग, साथ ही फैमिली में वृद्धि की योग, ये अवश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ घटनाएं, 4-5 घटनाएं हैं जो 100% आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो थोड़ा कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सावधान रहिएगा 1 जुलाई तक। इसके साथ ही 1 जुलाई से लेकर और लास्ट जुलाई तक थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच में अहम का भाव ना आए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपकी मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहेगी, हर प्रकार की शुभता आपको प्राप्त हो जाएगी।
कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जिनके करने से आपको शुभता मिलेगी? देखिए, आपके लिए शनि योग कारक नहीं है और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगलवार शनिवार के दिन आप मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। कोशिश ये करें कि जुपिटर आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। दूसरी बात कि आप सिंह राशि के जातक हैं और आपने हमेशा लोगों के लिए आप काम करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो एप्रिसिएशन आपको जीवन के अंदर मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी तो नहीं है। साथ ही आप यदि चमड़े का बेल्ट, पर्स, ये जूते ये यूज कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। तीसरी स्थिति कि कई बार घर में ऐसा होता है कि जो पुरानी वस्तुएं होते हैं, जंग खाई हुई वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुएं होती हैं, तो उनको हम एकत्रित करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में इनका काम आएगा। या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान है वो जो बंद पड़ा है, तो हम इसको समझते हैं कि फ्यूचर में वो काम आएगा, लेकिन ये आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा होता है। आप देख पाएंगे कि उससे आपके जीवन में ट्रबल होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले ये कोशिश करें कि जितनी भी खराब चीजें है ना, सबको निकाल फेंकिए। जूते वगैरह जिनको आप वर्षों से नहीं यूज कर रहे हैं, निकाल के फेंक दीजिए। जब जरूरत होगी वो आ जाएगा, लेकिन तब तक आपको बहुत ज्यादा परेशानी ये देगा। तो आपको अपने घर में थोड़ा सा एक बार फिर से क्लीन कीजिए अपने घर को और चेक कीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी स्थिति ध्यान रखें कि सैटर्न सप्तम भाव के अंदर है, तो सप्तम भाव जो होता है ना, वो जब शनिदेव अलगाववादी प्लैनेट है, जब सप्तम भाव में आएंगे तो ये पति पत्नी के बीच में ट्रबल लाने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने चरित्र पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखें कि यदि आप सात्विक रहते हैं, चरित्र पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि चरित्र अगर अच्छा होगा, कैसे बनता है चरित्र? आपकी यदि हम कहें कि सोच अच्छी है ना, जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके जो व्यवहार आएंगे ना, तो व्यवहार भी अच्छे निकल कर आएंगे, और जब व्यवहार अच्छा होगा ना तो आपका कर्म अच्छा होगा, और जब कर्म अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखकर चलना है। इसके अतिरिक्त जो गरीब वर्ग हैं, अपंग लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनका आप दिल ना दुखाएं। यदि आप उच्च पदस्थ हैं तो उनकी आप सेवा करने का मौका मिले तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा सैटर्न यहाँ पर लाभ देने का कार्य करेंगे और सस राजयोग एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये 3 काम आप करके देखें, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई बड़े बदलाव आपके लिए नहीं आ रहे, गोचर बहुत अच्छा आपके लिए चल रहा है, तो फिर आप अपनी पत्रिका जरूर दिखवा लें, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। इसके अतिरिक्त उपाय क्या करना है, सिर्फ हम आपको कहेंगे कि अब आप यदि नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं, तैयारी काफी लंबे समय से कर रहे थे, पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, उसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर उगते हुए सूरज को देखना है। पहला कार्य ये करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि आपको अब अपने पास में हमेशा एक पीले रंग की रुमाल रखना है। कोशिश कीजिए कि पीले रंग के रुमाल रखें, या अपने हाथ में जो मल्टी कलर का कलावा आता है, उसको रक्षामौली सूत्र भी कहा जाता है, बृहस्पतिवार के दिन अपने जो वर्किंग हैंड है उसमें आप बांध कर रखें, और इसको महीने महीने में चेंज करते रहें। बस इतना कार्य करें, आपके जीवन में बड़े बदलाव जो घटनाएं हमने बताई हैं वो अवश्य होंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को